हे गाइस, वेलकम अगेन। तो एक्चुअली ना मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था एंड आई डोंट नो मैं फ्रेम में दिख रहा हूँ कि नहीं। ओके, आई एम सीइंग दैट। ओके, एक्चुअली वो सब दिख रहा है एंड यार मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। सो एक्चुअली हुआ क्या ना, ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन ये वीडियो हुआ क्या, मैंने फ़ोन स्टोरेज से रिकॉर्ड किया और उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं थी। सैड, वीडियो डिलीट हो गया। बट यस, आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। मेरे मन किया कि खैर कल ही करते हैं, आज तो बात कर लिया, लेकिन यस आई नीड टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस, राइट। सो मैंने किया। सो आज के जो बात करने ना, मैं एक्चुअली में इंग्लिश में वीडियो बनाना करता था, लेकिन देन आई थॉट कि आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। तो आज हम हिंदी में बात करेंगे और स्पेशली जो आज मैं बात करने वाला हूँ ना, थोड़ा सा खुलासा करेगा, तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा खोलेगा। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम्हारे जो नज़रिया है टू वॉच योर टू लुक योर वर्क, टू आई मीन आप जिस नज़रिए से अपने ज़िंदगी को देखते हो वो पूरा तरीके से चेंज होगा। एंड इट्स टू बी ऑनेस्ट सबसे बेस्ट माइंडसेट एवर दैट यू गोइंग टू अडेप्ट। सो कुछ नहीं करना, तो मैं बस इस वीडियो को घंटा देखो। देखो क्या हुआ ना, अभी मैं शाम जैसे कॉलेज खत्म हुआ मैं घर आया एंड देन आई नोटिस कि मुझे थोड़ा सा भूख लगा एंड मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं क्या घर आया, फिर आई मीन ऑफकोर्स मैंने अपने रूम में बैठा और थोड़ा सा ना स्क्रॉल किया। आफ्टर दैट आई थॉट मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, बट सडनली मैंने नोटिस किया कि अरे यार मेरा तो ना ये जो विंडो है, आपको मुझे इस चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे घर के सामने एक विंडो है, मतलब मेरा जो रूम में विंडो है उसके अंदर ना लाइट आता, उससे लाइट आता आपको सूरज का लाइट है। लेकिन शाम हो गया तो अभी जैसे विंटर चल रहा है तो यहाँ पूरा तरीके से ना जल्दी जल्दी रात हो जाता है, तो अभी पूरा अंधेरा हो गया था। देन आई थॉट कि अबे यार अंधेरा हो गया, क्यों अब मैं वीडियो बनाऊँ। बट या मेरा जो माइंडसेट है जो मैंने अडेप्ट किया है कुछ दिनों से, आई मीन लगभग 3 या 4 दिन हो चुका है, बट या आपको लग रहा होगा कि अबे यार 3-4 दिन का कुछ ट्रिक छाप लिया और हमें सिखा रहा है। नो, ये जो मैंने अप्लाई किया ना, मैं जो जितना आलसीपना करता हूँ ना, मैं बता ही नहीं सकता। मैं बहुत सारे घंटों ना टाइम वेस्ट करता हूँ, उस चीज़ को रिमूव करके मैं यहाँ आया। सो इट्स कॉन बी चेंज योर लाइफ। सो ध्यान से सुनो। तो जो मैंने माइंडसेट अडॉप्ट किया था ना, उसके लिए ना वो पसंद नहीं है कि क्या मुझे, मैं क्या रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा हूँ। आई हैड ए गुड लाइट इन माई रूम, देन आई शुड मेक माई वीडियो। देन मैंने क्या क्या सेटअप किया वापस और मैंने बैठ गया आपको ज्ञान देने। मजाक नहीं कर रहा, जो मैं माइंडसेट बैठाने वाला वो अगर आप अडेप्ट कर लेते हो इन द अर्लीस्ट फेज, यू विल चेंज एवरीथिंग। जो माइंडसेट मेरे पास अभी है वो है थिंक लाइक एन एथलीट। ओके, आपको एथलीट की तरह सोचना है। एथलीट की तरह क्यों? देखो, एक नॉर्मल जो आई मीन लोग रहते हैं ना, नॉर्मल सेट ऑफ लोग और एक एथलीट, वो जब फ्री में रहता है वो क्या करता है। देखो, एक एथलीट जब फ्री में रहता है ना, वो कभी फ्री फ्री रहता ही नहीं है। दैट्स अमेजिंग थिंग। ही वाज लाइक ओके मैंने फ्री में बैठा, चलो कुछ नया करते हैं। ओके, नया कर नहीं कर सकते, ओके मैं टायर्ड हो चुका हूँ। एक्चुअली तो वो ऐसे करते हैं ना, उनका लाइफ ऑलरेडी सेट रहता है। मतलब ऑलरेडी सेट नहीं, मतलब दे ऑलरेडी सेट देयर डे कि मतलब इतना इतना मेहनत करूँ, इतना एक्सेस मेहनत करूँगा कि मैं रेस्ट कब करूँगा, जब मैं सोऊंगा। दैट्स द ओनली थिंग आई विल रेस्ट, इन दैट टाइम आई विल रेस्ट। ओके, एथलीट का वो गोल रहता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रेस्ट लेते हैं। ओके, तो जब हम रेस्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, जब हम रेस्ट लेते हैं हम ऐसे सोचते हैं। ओके, मेरा जैसे मान लेते हैं मैं कॉलेज से आया, रेस्ट लिया, अरे यार कैसा ज़िंदगी चल रहा है, फालतू से ज़िंदगी, मैं डेली स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ नहीं है शरीर में, कुछ नहीं है, बॉडी कुछ नहीं है, ना मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, शिट मेरी ज़िंदगी ख़राब है। काश ऐसा होता, मैं फ्यूचर पास्ट में जा सकता था। बचपन में कितना मस्त था, गेम खेलता, टाइम पास करता, दोस्त होते, बातचीत करता, फन करता। फ्यूचर में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी क्या होगा, कुछ नौकरी मिलेगा भी नहीं, या मैं कुछ अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं। तो दीज आर द बुलशिट थॉट जो हमारे ब्रेन पे आता है, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते तो ओवरऑल, मतलब जो फ्यूचर में घटने वाला है उसको तुम अभी कैसे कंट्रोल कर लोगे भाई। मतलब ऑफकोर्स तुम अभी एक्शन लोगे, बट फ्यूचर में जो उस टाइम पे घटेगा उस टाइम पे तुम उंगली करके कुछ कंट्रोल कर लोगे? नथिंग गोना हैपन दैट। सेम पास्ट, पास्ट कुछ कितना भी सोच लो कुछ होगा तो नहीं ना। सो दैट्स द थिंग। हम एक नॉर्मल पीपल जब हम फ्री बैठते हैं यही सब सोचते रहते हैं, लेकिन एक एथलीट कभी नहीं सोचता। सो इससे एक टाइम, ऐसे एक माइंडसेट बिल्ड होता है। सो जो एथलीट का माइंडसेट ऐसा रहता है, दे वर लाइक ऑलरेडी थिंक कि मुझे फ्यूचर के अंदर यही करना है और मैं इस लाइन से गुजर रहा हूँ और मैं यही करूँगा, दैट्स इट। और उनके बाद क्या करते हैं, पूरा अपना टाइम देते हैं, पूरा अच्छे से उसके अंदर ये एफर्ट डालते हैं इन द अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो जो आपको माइंड सेट अडेप्ट करना है ना, तो मैं बताता हूँ कैसे। सो
नंबर वन तुम्हें करना है ना, उनका जो गोल रहता है, मैं उनसे कंपैरिजन करते हुए मैं आपको बताऊंगा। और ये थोड़ा फंबल कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन हिंदी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एंड मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स गोना बी वेरी हार्ड टू कम इन द ट्रैक अगेन। सो जो फ्लुएंसी मैं वापस हासिल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ट्रैक में आने में टाइम लगेगा, बट या ओवरऑल जो हमारा मेन टॉपिक है इज लाइक, नंबर वन थिंग दे डू इज लाइक दे हैव वन पर्टिकुलर गोल एंड डू लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे हमारा गोल रहता है ना, हमें आज मुझे कोडिंग सीखना है, तो वी थिंक लाइक कि मैं नेक्स्ट 75 डेज में या नेक्स्ट 90 डेज में मैं कोडिंग का मास्टर बन जाऊंगा, मैं बाप बन जाऊंगा। दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम इन आवर सर। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर रख देते कि भाई कुछ होता ही नहीं है एट द एंड, हम उस लेवल पहुंच ही नहीं पाते। 90 डेज तो बस प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने में और डिसिप्लिन को बिल्ड करने में ही 90 डेज निकल जाते हैं। और जब तक 90 डेज खत्म होते हैं हम सोचते हैं यार कुछ तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो चल हम किसी और चीज़ पे ट्राई करते हैं। लेकिन नहीं, एथलीट क्या करता है, ध्यान से सुनो। एथलीट क्या करेगा, मैं मान लेते मैं रोनाल्डो, बचपन का रोनाल्डो, तो मैं क्या करूँगा, ओके मुझे फुटबॉल पसंद है, ओके मेरी इंटरेस्ट भी आ रही है, मैं स्किल भी उसमें लगभग काइंड ऑफ अच्छा है, चलो इसमें हार्ड वर्क करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर क्या करियर बन सकता है, ऑफकोर्स बन सकता है। जो 90 डेज नहीं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि 10 साल बाद मैं बहुत ही बड़ा एथलीट बन सकता हूँ। सो देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। सो मैं क्या करूँगा, डेली 2-3 घंटे, अब या ऑफकोर्स फन भी आ रहा है और खेल भी रहा हूँ, तो वो चालू करूँगा। फन आ रहा है, मज़े कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और फुटबॉल को बहुत ही जी जान से लगाऊंगा। और क्या करूँगा, मेरा मेन गोल, मेरा जो नीश बन गया है कि मुझे हर रोज़ 3 से 4 घंटा फुटबॉल खेलना है, घर के काम करना है, ऑफकोर्स रोनाल्डो भी तो वही कर रहा होगा, वो सब करने के बाद रेस्ट करना है। तो वो उस बीच में कोई ऐसा टाइम निकालता ही नहीं कि बैठकर ये सोचे अरे यार फ्यूचर में क्या मैं अच्छा रोनाल्डो बन पाऊंगा, क्या फ्यूचर में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन पाऊंगा, या फ्यूचर में बहुत बड़ा कोडर बन पाऊंगा, कुछ होगा। मेरे तो काफ़ी कम दिन है, 90 डेज़ के, 95 डेज, 80 डेज निकल चुके हैं, 10 दिन बचे हैं, क्या होगा। सो वी जस्ट पुट इन आवर सेल्फ कि हमें एक बड़ा सा चीज़ बस इतने छोटे दिनों के अंदर चाहिए, विच इज़ एक्चुअली डजंट मेक सेंस। क्योंकि एक चीज़ पाने के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिविलेज होते हैं। माइक चार्ज है, ओके ओके। प्रिविलेज सब, ऑफकोर्स आपके पास अगर प्रिविलेज ही नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं टू बिकम सक्सेस। बट यू आर लाइक ओके नहीं, मैं कुछ दिनों के अंदर बनना चाहता हूँ, हमें बॉडी बनानी है, हमें फिजिक बनानी है, तो हम दिन भर सोचते हैं कि मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, मुझे कैलिस्थेनिक्स ट्राई करना चाहिए, या मुझे बॉडी वेट एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या मुझे जिम जाना चाहिए। सो इतने सारे थॉट्स में ना हम डूबे रहते हैं। लेकिन नहीं, एक एथलीट क्या करता है, एक गोल पकड़ता है, वो टाइम कभी देता नहीं, मतलब वो टाइम कभी सोचता नहीं कि मुझे इतने दिन के अंदर ही करना है, मुझे 1 महीने के अंदर करना है, मुझे 1 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, मुझे 10 साल के अंदर कंप्लीट। ही वाज लाइक कि मैं इतना एफर्ट पुट इन करूँगा, जितना टाइम लगे मैं करता रहूँगा। सो ही वाज लाइक, इट्स नॉट लाइक कि मैं कह रहा हूँ कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है इस माइंडसेट को, बट मैं कह रहा हूँ कि दे डोंट सेट देमसेल्फ टू बिकम फ्री, कि बैठे हैं सोच रहे हैं क्या होगा। क्योंकि एट द एंड तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, इन द थिंकिंग ऑफ फ्यूचर और पास्ट विल डिस्ट्रॉय आवर लाइफ नाउ। ओके, हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो स्टोइक की थोड़ा सोचो थोड़ा सा कि फ्यूचर अगर तुम कंट्रोल कर नहीं सकते, व्हाई और थिंक अबाउट दैट। दिस इज द बेस्ट माइंडसेट आई हैव एवर डन। क्योंकि 3 दिन से मैं क्या कर रहा था ना, जैसे ही मैं फ्री बैठता हूँ, आई वाज लाइक कि ओके मैं एथलीट होता तो क्या करता, थिंक लाइक एन यूर एथलीट। तो मैं क्या करता, चलो अब जैसे मैं फ्री बैठा, ओके चलो सो ना थोड़ा सा बुक पढ़ते हैं, ओके मैं बुक पढ़ा, उसके बाद मैं फ्री बैठा हूँ, ओके चलो थोड़ा सा नहा लेते हैं। ऑफकोर्स नहा के रखा हूँ मैं, वो सब मतलब जो मैं फ्री में उस टाइम पे कर सकता हूँ उस चीज़ पर डाइट जंप करूँगा। वो जो बीच में फ्रिक्शन रहता है ना, मतलब मान लेते हैं एक पीरियड खत्म हुआ और दूसरा पीरियड चालू होने में जो बीच में टाइम बचता है, उसमें मैं कभी सोचने नहीं बैठता। उसमें सोचता चलो उस चीज़ में डाइव इनटू हो जाते, चलो ओके मैं अभी फ्री बैठा हूँ, थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, बॉटल में पानी भर दिया, पी लिया। अब ये थोड़ा सा सुनने में बहुत ज़्यादा क्रिंजी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी करता है, ऐसा थोड़ी ज़िंदगी जिया जाता है। आराम से जियो, आराम से करो, लेकिन नहीं। थिंक लाइक एन एथलीट, यू हैव द एनर्जी, यूज दैट एनर्जी टू आई मीन ग्राइंड करने के लिए, मतलब फाड़ दो जो भी चीज़ तुम्हें करनी है। यू हैव टू वर्क टिल द डे एंड डोंट सेट लिमिट। सो एक समराइज करूँ तो द बेस्ट माइंडसेट आई हैव एवर डन, आई मीन जो मैं खुद सोचता हूँ और मैंने ये भी चीज़ किसी से सीखी है और वो एक्चुअली में वर्क करती है, इज लाइक थिंक लाइक एन एथलीट, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। एक जो एथलीट रहता है ना, राइट टाइम में वेट नहीं, अर्लीस्ट एज पॉसिबल वो ट्राई करता है। रोनाल्डो को भी ऐसा वेट सोचता होगा, अरे यार मैं 20 साल का होता हूँ ना, 20 साल होने के बाद ना मैं अपना खेलना चालू करूँगा। ही डिड इट इन द वेरी, मैं सच बताऊँ रोनाल्डो का मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं उतना कोई बायोडाटा जानता हूँ, बट ओवरऑल मैं काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। वो मतलब बेसिक, मैं एक एडिटर हूँ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रोनाल्डो
टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी सारे जैसे जो है मेरे क्लाइंट्स रहते हैं वो रोनाल्डो के ऊपर वीडियो बनाते थे, आई मीन उसकी बायोग्राफी के ऊपर, तो मैंने काफ़ी सारे थोड़ा सा नॉलेज लिया है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो उस ओवरऑल देखा जाए तो ही इज़ ए गुड माइंडसेट। सेम मैं विराट कोहली लो, कोई भी एथलीट लो, सबका माइंडसेट यही रहता है, दे स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, दे डोंट सेट एनी लिमिट। ओके, कोई भी लिमिट्स ऐसा सेट नहीं करता मुझे 10 दिन के अंदर ये सब करना है, मुझे 900 दिन के अंदर ये अचीव करनी है। दे आर डूइंग राइट इन द वे, और वो एफर्ट पुटिंग करते जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा उनका फन भी आ रहा है फैक्टर, बट देर एंजॉइंग द लाइफ। सो दैट्स फॉर द वीडियो। तो इस टॉपिक पर मुझे बात करना था काफ़ी दिनों से, एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, बट या इस माइंडसेट के बाद आई एम रियली हंग्री टू वर्क मोर। सो ये हंगर तुम्हें पैदा करना पड़ेगा टू डू इट। डोंट सेट लिमिट्स, हैव ए गोल एंड लॉन्ग टर्म सोचो। कभी भी ऐसा नहीं मैं 75 डेज के अंदर कर लूँगा, तो मैं 75 डेज के अंदर करना क्यों है? क्योंकि 75 डेज जो चीज़ भी है ना, वो तुम्हें सिर्फ माइंडसेट बदलने के लिए है, तुम्हें वर्क करवाने के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा कि लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ, और 75 डेज के बाद तुम कैसे सोचोगे अपने लाइफ के ऊपर, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार, मैं डिसिप्लिन बन सकता हूँ, मैं रिजल्ट एक्चुअली में ला सकता हूँ, मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ। सो दैट्स माइंडसेट का शिफ्ट होना एक्चुअली गिव यू दैट, आई मीन जो 75 डेज है ना, वो आपको एक्चुअली में माइंडसेट शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। जस्ट फॉर द वीडियो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहता था, यूर डोंट सेट लिमिट्स फॉर योर गोल्स एंड डू थिंक लाइक एन एथलीट। यूर एथलीट, और अभी से तुम एथलीट हो। आइडियली कभी भी तुम्हें फ्री बैठ के फ्यूचर पास्ट को में नहीं सोचना है, या मुझे सोचना है स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट थिंक लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डोंट ओवर प्रोक्रेस्टिनेट और ओवर थिंक अबाउट दिस। So let's do it, okay? Because no one knows what will happen tomorrow or ever. Just do it. Live in the present. Take a good breath, okay? Take a long breath लो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पानी पीते रहो। गुड बाय।